अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अदनान भाई, असल में यार ये 9 बजे ही लाइट चली गई थी, पता नहीं क्यों। जा नहीं रही थी वैसी, एकदम चली गई है। प्लीज़ रिप्लाई इन मी चैट। अस्सलाम वालेकुम। ड्यू टू के प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इन कराची स्पेशली, के लाइट चली गई थी अनफॉर्चुनेटली अनडिफाइंड। तो दैट्स वाई ये कुछ लेट हो गया, सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम स्टार्ट कर लेंगे ये सेशन। देन होप अदनान राजा आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। हेलो। ओके अदनान भाई। ठीक है अदनान भाई, आप मतलब है कि मैंने आपको एडमिट कर लिया है, तो काइंडली आप आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। हाँ भाई, अतर राजा। सही। तो आप ही हैं तो आप ही जवाब दे सकते हैं मैसेज कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट में मतलब है कि क्या मतलब कि आपकी थिंक में आता है। चलें, मेरे ख्याल से हाँ, सॉरी आप ड्राइविंग पे हैं और जवाब नहीं दे सकते, भी याद है। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपनी अ, जो अंदर की आदतें हैं उन पर गौर करना, फिर उन पर सोचना, और पॉजिटिव जो थिंकिंग है और जो पॉजिटिव आपके अंदर स्किल्स हैं उनको, और जो नेगेटिव थिंकिंग है और नेगेटिव आपके अंदर स्किल्स हैं उनको अलग करें। तो सही। तो उसमें ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट करने में हमारे को, यानी कि अपने खुद को खुद चेंज करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरफ आते हैं हम कि पर्सनल डेवलपमेंट में हम लोग ये जो 4 थीम्स हैं ये कवर करेंगे, ये पूरा प्रोग्राम है। लेकिन इस सेशन में सिर्फ हम जो 4 थीम्स हैं जो टोटल प्रोग्राम्स में होंगी, वो ये है कि वाई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, नंबर 3 डिफाइनिंग योर career objectives, नंबर 4 क्रिएटिंग योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि पहला ये है कि क्यों, यानी कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो हमें क्यों ज़रूरी है, कि इसकी डेवलपमेंट की जो प्लान करनी है, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए प्लान करना है क्यों। दूसरा ये है कि अपने आप को समझें, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक अलग करके अपने आप को समझें, अपने आप को मतलब है कि अपना एनालिसिस करें, अपने आप को
सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा सकते हैं। ठीक है। डिफाइनिंग योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आपसे, आपकी फील्ड से, आपकी स्किल्स के रिलेटेड, और जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर, मतलब है कि उसकी, उसके ऊपर सोचना, उस तक पहुंचना। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऑपरेशंस में, किसी भी ऑपरेशन में आप लो लेवल मैनेजर पर हैं, या लो लेवल पोस्ट पर हैं, या लो लेवल लीड पर हैं, तो अब आपको उसी मतलब है कि पाथ में चलकर हाई लेवल पे किस तरह जाना है, वो ये आपके डिफाइनिंग करता है। डिफाइन करता है कि करियर ऑब्जेक्टिव्स अपना किस तरह हम लोग बना सकते हैं, वो आपके सामने वाजे होने चाहिए। उसको वाजे करने के लिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथी चीज़ ये है कि क्रिएटिंग योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। जो अपने, हमने पहले वाले में क्या किया था कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान क्यों है, अब इसमें यह है कि आपने उसके बारे में सोच लिया क्यों है। अब हमने सबसे आखिर में ये करना है कि हमने खुद से अपने जो डेवलपमेंट प्लान हैं, जो हमारे अपने अंदरूनी हैं, हमारे अपने ज़ाती पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी प्लान की क्रिएशन, ठीक है, मैंने इस वक्त ये करना है। अगर आपने मंथली टास्क कोई रखे हुए हैं तो उसको आप मंथली करें, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर प्रोफिशिएंसी लें। प्रोफिशिएंसी हम लोग किस तरह लेके आ सकते हैं कि आजकल ऑटोमेशन का दौर है, उसको ऑटोमेशन में लेके आए, तो व्हाट्स ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ में कवर हो जाएंगी। ठीक है। अब जो ये सेशन होने जा रहा है वो ये सेशन दो थीम्स कवर करेगा। उन चार थीम्स में से दो थीम्स कवर करेगा, वाई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान और अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। ठीक है। इस तरह वाई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अब इसमें जो हम ये चीज़ देखते हैं कि वाई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान हमारे क्यों आ रही है। ठीक है। एक मिनट, सॉरी। सही। सॉरी, ये कुछ बीच में ऐसा होता रहेगा कि मुझे समय, हाँ सही, सही, ठीक हो गया। अब जो हम अ, सही, कि आर यू फुली इन कंट्रोल of your career? Do you have a clear and inspiring vision of what you want to achieve in the future? And are you actively taking steps to pursue the career of your dreams? इसमें ये हमें बता रहा है कि अब क्या आपने अपने करियर के मुकम्मल कंट्रोल में है, यानी कि करियर जो है आपके, करियर के जो हैं, जिस जिस भी आप पोस्ट पर बैठे हैं या जिस करियर के उसके कंट्रोल में हैं। जाहिर सी बात है, कंट्रोल में आने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अंदर आ गए। कंट्रोल में आने का मतलब जहन में ये सवाल आना चाहिए आपके जहन में कि आपको अपने करियर्स की ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, आप आराम से कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को इजीली डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हारिस प्लीज़ अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हारिस प्लीज़ अनम्यूट, अभी सेशन चल ही रहा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास वाज़े और मुतासिर कुन का मतलब है कि वही इंस्पायरिंग वाला सीन आ गया, कोई विजन है और आप क्या हासिल करना, मुस्तकबिल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं,
और क्या आप अपने ख्वाबों यानी कि आपने जो सोचा हुआ है, अपने ड्रीम सोचे हैं के करियर ख्वाबों के करियर के हसूल के लिए सरगर्मी से इक़दाम कर रहे हैं। यानी कंट्रोल में आने का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब को अच्छे तरीके से समझकर या आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरह समझकर उसको पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारी मतलब है कि और चीज़ें क्लियर इस तरह होंगी कि आप बिल्कुल ही जो है ना उसको डिलीवर कर रहे हैं अपने आप। ठीक है, जो आपका करियर में अंडर आती है। इफ़ योर आंसर इज़ नो, अच्छा, अगर आप कहते हैं ना इफ़ योर आंसर इज़ नो देन यू से कि ये पूरी अंग्रेजी में आप पढ़ लें, ये जो थी इसका ये मतलब है कि अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको मायूस होने का ख़तरा है। यानी कि आप जब अपने जॉब के बारे में जानते ही नहीं हैं, जब आप अपने करियर के बारे में जानते ही नहीं हैं, उसकी ऊंच नीच मतलब है कि आप समझते ही नहीं हैं, तो फिर वो आप मतलब है कि मायूसी आपका मतलब है कि खतरा है इसको। ठीक है। और सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक कॉल अटेंड करनी है जी। वालेकुम सलाम सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर कपड़े सिले में हैं तो आप मुझे मतलब कल दे दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सेशन चल रहा है मेरा। ठीक है। हाँ, बेल बजा दें आप, वो आ जाएगा मेरा बंद। ठीक। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया ये। ठीक है, सही। तो इसमें अपने मतलब है कि दूसरों के हाथ में मतलब है कि मायूसी है अगर आप अपना करियर दूसरों के हाथ में डाल देते हैं। अपनी तंजीम, अपने बास, अपने साथियों, बॉस या अपने यहाँ तक कि अपने वालिदैन को ये ख़तरा होता है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। यानी कि आप अब खुद वो नहीं है, आप मतलब है कि खुद इतने क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप अपना करियर दूसरों के हाथों में हाथ में डाल देते हैं, अपनी तंजीम यानी कि अपनी जो भी है आपकी बनी हुई XYZ कंपनी, और अपने यहाँ तक कि अपने वालदेन को इस तरह ख़तरे में डाल देना से मुराद है कि आपका जॉब छूटेगा। ये मतलब है कि इस सिनेरियो में भी ले सकते हैं। तो अगर आप अपने ख्वाबों को समझने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने जो पिछली ये जो 1.1 है इसमें यही है कि अगर आप अपने ख्वाबों के को समझने के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि उन ख्वाबों को समझे बगैर आपने काम शुरू कर दिया। अभी मिसाल के तौर पे एक हारिस की बात ले लो। हारिस चाहता था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, ठीक है, और वो भी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, सही, फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब लेकिन हारिस बन गया BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट की तरफ चला गया, ISM देख रहा है, इनसाइड से मार्केटिंग भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है। अब इसके गोल्स क्या थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में फिर ऊपर गया डेवऑप्स, फिर इसके आगे और ख्वाब थे डेवऑप्स से ऊपर जाने के बाद ये अपना डिलीवरी मैनेजर बन रहा था। ठीक। अब लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर डिलीवरी मैनेजर मतलब बनने के इसके ख्वाब थे, लेकिन ये बन गया ISM, तो इसके लिए खतरा था। लेकिन जो इसको इस चीज़ मिल गई है, लेकिन इसने फिर उसी चीज़ को, ख्वाब को चेंज कर लिया, तो इसके लिए ये भी बेटर है। ये मैं अपनी तरफ से एडिशनल डाल रहा हूँ बात, क्योंकि मुझे इसी के पॉइंट के थ्रू एक बिल्कुल ही काउंटर जवाब मुझे मिल गया था, जो मैं एक वीडियो में देख रहा था। उस क्या कहते हैं, जो उस स्पीकर ने यही बात करी थी, अगर हमारे पास ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, हमने सोचा हुआ है डॉक्टर बनना है, हमने सोचा है इंजीनियर बनना है, हमने सोचा पायलट बनना है, बन कुछ और जाते हैं, बन जाते हैं हम E-कॉमर्स के डेवलपर बन जाते हैं, बन जाते हैं हम लोग किसी और वेबसाइट के डेवलपर बन जाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपर बन जाते हैं, किसी जावा के हम लोग उसमें वो डेवलपर बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन
अब हमने जो जावा डेवलपर बन गया, जो ई कॉमर्स का डेवलपर बन गया, अगर उसने अपना ख्वाब वही चेंज कर लिया और उसी का पाथ लेकर एक हाईएस्ट पॉइंट तक उसने जाने का ख्वाब सोच लिया और उसके ऊपर चलने शुरू हो गया, तो ये सिनेरियो आपके लिए 1.2 वाला मुफीद भी हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वाई अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अब ये है, बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रोएक्टिव टेक चेंज। ये मतलब है कि आपको बिल्कुल एक्टिव बनना चाहिए, प्रो वाला सीन। ठीक है, जिम्मेदारी संभालनी होगी, अपने करियर के बारे में सोचने के अंदाज को बुलंद करना होगा या बदलना होगा। ये दो चीज़ें मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ कि एक तो ये है कि अपना बदलना होगा या बुलंद करना। जब आप अपना कंट्रोल संभालेंगे, यानी कि हारिस या अदनान भाई को चलो ले लेते हैं। अदनान भाई अपने जॉब को समझ कर करेंगे, अपने करियर को समझ कर करेंगे। ठीक है, उनको एहसास होगा ज़ाती तौर पर भी और पेशा वाराना तौर पर भी, यानी कि पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। ठीक है, जब उनको ये एहसास होगा और वो डिलीवर करेंगे अपनी सर्विसेज, तो जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल करने का वाहिद रास्ता यही है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अदनान भाई कहते हैं कि मैं एक एनालिसिस टॉप लेवल का बनना चाहता हूँ, दुनिया में मेरा दूसरा नाम होना चाहिए टॉप एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो वो आपके वहाँ पहुँचने का इरादा रखें और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, इसी तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर वे ऑफ डूइंग जस्ट दैट। ठीक है, ज़ाती तरक्की को, यानी ज़ाती तरक्की पर्सनल डेवलपमेंट हो गया कि मनसूबाबंदी सिर्फ ये काम करने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को समझने और अपने आप को बामकसद अहदाफ तय करने हैं। यानी कि सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है और सेट मीनिंगफुल गोल्स, यानी कि सही वाले जो गोल्स हैं वो सामने रखें, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर जॉब्स। और दूसरा ये है कि यू डिफाइन दीज गोल्स इन टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आप इन मकासद की वजाहत करते हैं जो आपके हासिल करना, जो आप हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी वजाहत करते हैं, यानी इनको डिटेल से अपने अपने आप से डिटेल में बताते हैं कि भाई अपना एक होता है ना अपने अंदर का इंसान, उसको डिटेल में वजाहत से करते हैं, वजाहत करते हैं, यानी इसको डिटेल बताते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए आपको उठना ज़रूरी है या पहुँचना ज़रूरी है। समझ आ गई कि दूसरा ये है कि जो डिफाइन गोल्स हैं, ठीक है, किस टर्म में, जो आपने हासिल करने हैं, एंड द स्टेप्स यू नीड टू टेक गेट देयर, और वो वाले अक़दामात उठाने भी हैं। किस लिए? कि जो आपने गोल अचीव करने का सोचा भी है। ठीक है, और जो आपने मतलब अपने आप को डिफाइन किया है। और तीसरा ये फाइनली यू आइडेंटिफाई गैप्स इन योर स्किल्स। ठीक है, जो आखिर में आप अपनी महारत और तजर्बे में खामियों की निशानदेही करते हैं। ठीक है, आपको उनको पुर करने की, यानी कि फिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स टू योर एंड गोल, यानी कि सबसे लास्ट अचीवमेंट गोल। जैसे कि मैंने अदनान भाई के बारे में बताया कि मैं सेकंड नंबर पर एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस बनना चाहता हूँ। भाई मैं दूसरे नंबर का बनना चाहता हूँ, एंड गोल अदनान भाई का यही है, इससे आगे और कुछ नहीं सोचना था। जब वहाँ पहुँचेंगे कि आगे का नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के लिए गैप्स, आपकी स्किल्स में कितने गैप्स आ रहे हैं, आपकी स्किल्स में कितनी कमी है और तजुर्बे में कितनी कमी है, उन तजुर्बों को और उन स्किल्स को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, और फिर एक एक्शन प्लान करें उनको भरने के लिए। जो गैप्स आए हैं उनको भर दें, किससे? उससे, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी एक्सपीरियंस से और अपनी स्किल्स से। सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड योर एंड गोल, यानी कि आप फिर अतुलमकान तक अपने आखिरी जो आपने सोचा हुआ है आप उस तक पहुंच सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अब प्रोसेस स्टार्ट करो और अब भी करो।
इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है। हमने पहली चीज़ हर पूरी कर ली थी कि वाई अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। फिर इसके ये दो तीन चीज़ें थी, वो मैं इंशाल्लाह ताला पीपीटी स्लाइड्स भी आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप बाद में आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि अब दूसरा जो हमारे पास थीम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को समझें कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ योर करियर, ठीक है। आप अपने करियर के लिए एंड थिंकिंग अबाउट यू विल अचीव इट, हाउ यू विल अचीव इट, यानी पर्सनल डेवलपमेंट का जो प्लान है, ठीक है, जो पर्सनल डेवलपमेंट का जो प्लान है हमारे पास, ठीक है, इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म, यानी कि एक ज़ाती तरक्की के मनसूबाबंदी कि आपको करियर के लिए एक तवील मुद्दती मकसद बनाने के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म अपना गोल बनाना है अपने करियर का, और उसके बाद उसके बारे में सोचना है कि आप उसको कैसे हासिल करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी आप कहते हैं ना कि यार, मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, आर एस लाइफ। यार मैंने अभी इंटर क्लियर करना है, इंटर की जो फीस है ना, आजकल के जो नौजवान जो थे हैं, वो पहले भी हमारे भी ज़माने के थे, वो यही सोचते थे, और इसी तरीके से ना वो कॉल सेंटर्स पे रातों रात लगे रहते थे। मतलब है कि सही कॉलिंग कर रहे हैं ये, और जिसको बोलने का तरीका आता है, इंग्लिश आती है, टेढ़े मेढ़े मुंह करके जनाब, वो जो जॉब करते थे वो शॉर्ट टर्म के लिए करते थे। उनकी सोच क्या थी कि हमने क्या करना है, इंटर क्लियर करना है। इंटर क्लियर करना है, वो मैट्रिक से लग जाते थे, 9th की भी फीस दे रहे हैं, 10th की भी फीस दे रहे हैं, फिर 11th की भी फीस दे रहे हैं, 12th की भी फीस दे रहे हैं, यानी 4 साल उन्होंने, या 4 साल शॉर्ट टर्म में, तो 4 साल की जितनी इनकमिंग थी, जितनी आई उतनी लगा दी उन लोगों ने अय्याशी में, पैसा खर्च के। बाकी तो अम्मी अब्बू टेक केयर कर रहे हैं ना, खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सोने की जगह है, कोई टेंशन। ये हो गई शॉर्ट टर्म। लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग हमारी जो होनी चाहिए, प्रोफेशनली होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए। लॉन्ग टर्म गोल को हम लोग अपना जो करियर है, मिसाल के तौर पे आप कनाडा गए हैं, ठीक है, वैंकूवर में। अब वैंकूवर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप आगे देखेंगे कोई, सॉरी, पीछे देखेंगे, बैक पे कोई नहीं है। अब हम जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पीछे देखते हैं यार, बैक पे भाई है, पीछे इधर देखते हैं यार, बड़ी सिस्टर। अब तुम्हारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ ना आपको, क्योंकि आप अब खड़े हुए हो, अब आपके ना दाएं हैं ना बाएं हैं ना पीछे, ठीक है। बोलोगे यार मैं बैग जाता हूँ, मेरे को बैग पे संभालने वाला कोई मेरा बड़ा भाई है, नहीं। इधर देखता हूँ, नहीं है। उल्टा आपको देखता हूँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि यू आर द बिगेस्ट वन ऑफ योर होम, ठीक है। अब करना है तो तुमने ही सब कुछ करना है, तो तुम क्या करोगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करोगे, तुम लॉन्ग टर्म करोगे, सही। तुम लॉन्ग टर्म करोगे, किस तरीके से लॉन्ग टर्म करोगे, बोलोगे यार मैंने शादी भी करनी है, मैंने कमाना भी है, और मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पर मुझे मेरी सर्विस के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो आपने अपनी सोच के हिसाब से कनाडा को चुना, कनाडा में चुन के फिर कनाडा में ऐसे ही तो नहीं जाके बैठ गए ना। कनाडा में सबसे पहले आपने जॉब सीखी होंगी, सब कुछ देखा होगा, ये किया होगा, फिर शादी का, शादी, फिर शादी के बाद बच्चे, फिर बच्चों का करियर, जाहिर सी बात है फिर बंदा ना फिर लॉन्ग टर्म करियर ही सोचेगा, कोई शॉर्ट टर्म करियर नहीं सोचेगा, ठीक है। However, before you can know what you want to do in the long term, you need to reflect on your current situation, ठीक है। ताहम, यानी इससे पहले कि आप जान लें कि आप तवील मुद्दत में क्या करना चाहते हैं, अब आपने वही वाली बात आ कि आप क्या करना चाहते हैं। आप वही करना चाहते हैं कि यार मैं एक ऐसी जॉब और एक ऐसी स्किल्स अपने अंदर पैदा करूंगा, और ऐसी डेवलपमेंट पैदा करूंगा जो लॉन्ग टर्म चले। आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने की ज़रूरत है, यानी कि मौजूदा सूरत हाल मैंने अभी आपके सामने सारी बता दी, ठीक है। मैंने आपकी जितनी भी मौजूदा सारे सूरत हाल थी, वो मैंने आपको सब बता दी थी, कि आपकी बैक पे कोई नहीं है, आपके लेफ्ट पे कोई नहीं है, आपके राइट पे कोई नहीं है,
सिर्फ आपने अभी आगे देखना है और लॉन्ग टर्म सोचना है ना। और यही बात है। प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक ऑन द चैट कि आपको बात समझ आ भी रही है, आ रही होगी बिल्कुल। ठीक है, तो गौर करने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, अब तो अब सिनेरियो ये है कि हम लोग जो अब ज़रूरत, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, यानी कि सबसे पहले तो आपने ये सवाल करना है कि आप सबसे किस में अच्छे हैं। आया कि कंप्यूटर चलाने में, आया कि आप सेल करने में, आया कि आप मार्केटिंग करने में, आया कि आप क्या कहते हैं, अ, अ, उसको क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफिसर बनने में। आप बहुत सारी एक फील्ड्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप इस चीज़ में हाथ देने, आपको कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, और कौन सी स्किल्स में अपने आप को आपने अप करना है। ठीक है, सुधारना है। क्या मौके मैसर हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई अपनी है, ये इस चीज़ की मैं वो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा कि मौके मैसर का मतलब ये होता है कि कोई सेमिनार्स हो रहा है, किसी हमने स्पीकर की अच्छी बात सुनने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कि मौके मैसर का मतलब ये है कि एक होती है इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, एक होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। अगर उन लोगों की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनकी सिर्फ हम लोग, होती पूरी 15 मिनट की बात है, सिर्फ उसमें 1-2 मिनट की काम की बात होती है। अगर हमने वो 1-2 मिनट की बात पिकअप कर ली और समझ ली, समझ जाओ हमने बहुत कुछ सीख लिया। मौके मैसर से एक मतलब ये भी निकलता है कि हमने किसी बड़े स्पीकर के जाके अटेंड कर लिया, या बड़े स्पीकर की किताब पढ़ ली, या बड़े स्पीकर का एक वेबिनार अटेंड कर लिया। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि आप जिस उसमें काम कर रहे हैं ना, जो ऑफिस में या जिस फर्म में या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उधर वो लोग कुछ सेशंस करवाते हैं ट्रेनिंग। अगर आपका माइंड उस ट्रेनिंग और उस सेशन और उस स्किल्स पर बैठता है तो आप जाहिर सी बात है जाएं, वो मौके अटेंड करें। उस मौके को अटेंड करने के बाद, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद, आप ये कह सकते हैं कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्किल, एंड आई एम एलिजिबल टू पे फॉर दिस जॉब। आप ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो वाला मौका छोड़ा नहीं होता, उसकी वो वाला सेशन आपने छोड़ा नहीं होता, जो ऑफिस में कुछ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में कराया जाता है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। और क्या आपके काबू से बाहर अवामिल आपके मकासद पर असर डाल सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके उससे बाहर होते हैं। ठीक है, किससे बाहर होते हैं? कि आपके जो काबू से बाहर होते हैं। ठीक है, आपके मकसद पर असर डाल सकते हैं। इस पे भी हम लोगों ने सोचना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं बैठा हुआ हूँ ऑपरेशन एसोसिएट की सीट पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कोडिंग का भी शौक है, आती नहीं है, शौक है। एक होता है आना, और एक होता है इंस्पायर होना, और एक होता है एडिक्टेड होना। ठीक है, मैं हूँ एडिक्टेड कोड का, मतलब दिल चाहता है, दिल चाहता नहीं है। दिल चाहता का मतलब शॉर्ट टर्म में आ गए। मैं सोचता हूँ कि यार मैंने करना है, मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने कोडिंग करनी है, मैंने डेवऑप्स बनना है। मैं क्यों ना मैं ये वाली सेशन अटेंड कर लूँ, मैं क्यों ना ये वाली मीटिंग अटेंड कर लूँ जो हमारे ऑफिस में ऑर्गेनाइज हो रही है। अब ये देखो कि आपकी जो गिवन स्किल्स और गिवन गिविंग जो आप लोगों की सीट है, वो मुतासिर तो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मैं ऑपरेशंस में बैठा हुआ हूँ, मैंने कुछ कुछ लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जो ज़रूरी लोग थे मेरे साथ। मैंने इसको भी इन्फॉर्म किया, उसको भी इन्फॉर्म किया, उसको भी इन्फॉर्म किया कि भाई मैं सेशन अटेंड करने जाऊँगा इतने घंटे, चला गया। लेकिन उसी वक्त कोई एक ऐसा वेंडर आता है जो सिर्फ मेरे को पर्सनली जानता है, वो निशा में किसी बंदे को नहीं जानता। वो कहेगा कि अत्थर भाई आएंगे तो मैं उन्हीं से बात करूँ। अत्थर भाई तो ऊपर गए मैं मीटिंग में, आ गया बंद।
वो इम्पैक्ट पड़ गया हमारे गोल्स पे। जो हमने गोल सोचा हुआ था किस चीज़ का, उसका, किसका, मैंने डाइवोर्स में पड़ गया इम्पैक्ट। जो मैंने इधर अपनी सीट पे बैठ के, ऑपरेशन एसोसिएट की सीट पर बैठकर, जो मैंने वहाँ के गोल डिफाइन किए हुए थे, गोल ऑब्जेक्टिव सोचे हुए थे, वो भी हो गए तेल। तो इन सब चीज़ों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी चीज़ें हम अप्लाई करें कि हमारे को वो अफेक्ट ही ना हो किसी सूरत में। अपने ऊपर कहते हैं ना, टोपी ना आने, बली ना आने। ठीक है, यानी कि बली से मुराद अपने ऊपर कोई बात नहीं आनी। यू आर द परफेक्ट इन एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट इन एवरी मोमेंट। ये वाला सिनेरियो रखो। अब ये आता है कि इन सवालात के जो जवाबात हैं, हमने दो क्लासिक बिजनेस टूल्स अडैप्ट किए। एक है स्वॉट SWOT और एक है पेस्ट। एक स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है, और एक पेस्ट एनालिसिस। मैं इन दोनों जो ये टूल्स हैं, हमारे जो बिजनेस टूल्स हैं, जो हर किसी के काम आती हैं, ये इसके लिए तो मैंने बड़ी खप मारी है कि मैंने बोला यार मैं जितना इजी आप लोगों के लिए कर सकूं मैंने किया, सोचा विचारा किया। तो एनालाइज सो यू कैन अप्लाई देम टू योर पर्सनल सिचुएशन, जो आपकी पर्सनल सिचुएशन चल रही है, एंड बाय यूजिंग देम you can gain a solid understanding of where you are now and you can think about where you want to go। ठीक है, अब वही वाली सारी सिनेरियो आ गया जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि मैंने अगर डेवऑप्स की ट्रेनिंग लेने जानी है तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और उसी तरह का सीन बनाऊँ। ठीक है, और उसी को भी यूज़ भी करूँ। और एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं उसको भी मैं ऐसा इस्तेमाल करूँ और उसको ऐसा अपने आप को समझूँ। ठीक है, इन दोनों एनालिसिस को रखने के साथ साथ स्वॉट और पेस्ट के मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। ठीक हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, डिस्कवर हु यू आर एंड व्हाट यू वांट के अंदर एक चीज आती है यही कि पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। अब पर्सनल स्वॉट एनालिसिस क्या चीज है? ठीक है, कारोबार यानी कोई भी बिजनेस हो ना, उसमें स्वॉट तजिया यानी स्वॉट जो एनालिसिस है, एक ताकत है और एक कमजोरी भी है। ठीक है, वो अनकवर कर देती है। ठीक है, यानी कि इन बिजनेस स्वॉट एनालिसिस जो अनकवर कर देता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को। ठीक है, किसकी? हमारी बिजनेस को। मतलब हर जगह से देखो, उसकी स्ट्रेंथ्स भी होंगी बिजनेस की और उसकी वीकनेस भी होंगी। ठीक है, पर्सनल स्वॉट के जरिए हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं? प्लीज अनम्यूट द अदनान राजा। जज़ाकल्लाह। अब पर्सनल स्वॉट एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो अनकवर्स करती हैं, यानी हमारी स्ट्रेंथ को भी, खूबियों को भी, ठीक है, और कमज़ोरी को। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एंड आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट इट फेसेस। ठीक है, ये निशानदेही करती है मौके और थ्रेट्स, धमकियों के, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो क्यों करना पड़ता है? जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस तरह ये तंजीमों के लिए अहम है, इस तरह जब आप से अपने आप पर लगाते हैं, जब आप अपने आप पर लगाते हैं तो ये करामत साबित होता है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट एज इफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट्स इट इज़ ऑल्सो यूजफुल व्हेन यू अप्लाई इट योर ओन सिचुएशन। यानी अपनी आपकी हर, जैसे अपने अपनी जैसे सिचुएशन थी, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपकी सिचुएशन डिस्कस की थी कि आप यार बिल्कुल तने तनहा हो। हमारे भाई हम तो ये सोचते हैं कि यार हमारे पीछे है,
है, बड़ा भाई है, अम्मी है, बहन है, सब कुछ देख लेंगे, ये कर लेंगे वो। लेकिन आप इस वक्त बिल्कुल अकेले हो। तो अपनी जो सिचुएशन है ना, वही ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को उस सिचुएशन पे रख के सोचो। कहते हैं ना कि यार, इंसान को अगर पहचानना है ना तो उसके जूतों पर उतरना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले सेशन या दूसरे सेशन में एक बात बताई थी मुझे, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से समझें जैसे कि आपका घर है। आप अपने घर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपकी अम्मी है, ठीक है, आपकी दादी हैं, आपके अब्बू हैं, आपकी भाई हैं, आपकी बहनें हैं, ठीक है, उनको पालना है, उनको किस तरह से करना है। तो जाहिर सी बात है वो स्किल्स आपके अंदर खुद ब खुद आएंगी वो सोचने से, कि यार मैं अगर इतना खर्चा इसके लिए इतना करूंगा तो मैं इसके लिए ये वाली स्किल्स पैदा करूंगा कि मेरे लिए इतना अर्न होगा और मैं इसके लिए इतना पे, ठीक है। बाय नोइंग योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि वही वाली बात आ गई कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी ताकतें हैं, अपनी खूबियाँ हैं, अपने आप को पहचानो। यू कैन फोकस योर एफर्ट्स, ठीक है, जो आप एफर्ट लगा रहे हो उस पर फोकस करो। अब मिसाल के तौर पे, अब मैं एक छोटा सा एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ रिलेटेड है, दैट्स वाई। दो भंगी होते हैं, भंगी मीन्स वो कच्चा चुनिया नहीं, भंग पीते हैं वो वो असर के बाद और मगरिब से थोड़ा अर्सा पहले वो ना मस्जिद को धक्का लगा रहे थे, और सूरज की किरणें बिल्कुल ना आ भी रही थी और गरूब भी होने वाला था। वो समझ रहे थे कि मस्जिद बेचारी धूप में है और अल्लाह ताला का घर है, और हम लोग उसको धक्का लगा के साइड पे कर देते हैं। अब वो दोनों लगते हैं मस्जिद की दीवार से धक्का लगा रहे होते हैं, तो उतने में मस्जिद भी गरूब हो जाता है, जान हो जाती है। और तो वो ऊपर देखते हैं, दोनों भंगी कहते हैं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने आपके घर को, बेचारी मस्जिद है, धूप में थी, हमने साइड पर कर दिया धक्का लगा के। तो बेचारों ने एफर्ट लगाई, सब कुछ सही है, ठीक है, पसीने पसीने भी हो गए, सब कुछ हो गया, एफर्ट कहाँ लग रही है? मस्जिद में लग रही है, ठीक है। उनकी सोच क्या थी कि एक हम हेल्प करते, लेकिन दुनिया की नज़र में तो वो दोनों बेवकूफ़ थे। बेवकूफ़ तो थे ही वाकई में, लेकिन दुनिया क्या देख रही थी, यार टाइम तो खुद ब खुद इधर उधर हो रहा है, वो टाइम को नहीं कुछ कह रहे, वो अपनी मतलब ये स्किल्स को अंधा मानकर शेख शोखे हो रहे हैं कि हमने कर दिए। अब ऐसी एफर्ट हम लोग कहीं ऐसी एफर्ट ना लगा रहे हैं कि इधर उधर लग रही है लेकिन लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ मुझे इस यू कैन फोकस योर एफर्ट्स पे याद आई। अब इसमें जो ये बताया गया है कि यू कैन फोकस योर एफर्ट्स ऑन द थिंग्स दैट यू आर गुड एट, ठीक है, जिसमें आप अच्छे हैं। अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि भंगियों वाले अच्छे हों। भंगी वाले अच्छे बन गए तो फिर आपकी एफर्ट कहीं और लग रही है, ठीक है, आप तो अपनी नज़र में अच्छे हो, लेकिन दुनिया की नज़र में आप हंसी बन रहे हो, ठीक है। ऐसी एफर्ट नहीं होनी चाहिए। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस, और अपनी कमजोरियां भी जानते हुए, यू नो व्हाट टू अवॉइड, यानी क्या मतलब कि छोड़ना है, व्हाट टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है, एंड वेयर यू नीड टू गेट हेल्प। अब जाहिर सी बात है, हर कोई सीखा सिखाया हुआ नहीं आता, दुनिया में धक्के खाता है, सीखता है, सब कुछ करता है, ठीक है। आपको मतलब क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपको क्या, आपके अंदर क्या खामियां हैं, और आपको कहाँ मदद की ज़रूरत है, ये आप खुद एनालिसिस करें। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। सही। अब जो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, डिस्कवर हु यू आर एंड व्हाट यू वांट। अब पर्सनल स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है। इसमें यह है कि हमारे पास ये चीज़ें जो आ रही हैं कि अब कंडक्ट करनी है पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, आस्क योरसेल्फ टू अ सीरीज क्वेश्चन, यानी अपने आप से पूछें योर करंट सिचुएशन एंड यू फिल इन अ फोर
क्वाड्रेंट ट्रेंड। अब हम यानी कि चार एक क्वाड्रेंट ट्रेंड में वी एक्सप्लेन दिस क्वाड्रेंट्स एज आगे अभी हम वो क्वाड्रेंट जो होंगे ना वो हम ये वाले डिस्कस करेंगे। स्वॉट का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्वॉट जो एक्रोनिम्स है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो इससे बनता है स्वॉट्स। ठीक है। अब मैं अब हम लोग की जो पूरी जो ये सेशन था ये हमारा पूरा ये 10 स्लाइड्स पे था। आगे हमारा पर्सनल पेस्ट पे आता है, पेस्ट एनालिसिस पे आता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। मैं आपको जाते जाते एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देख लें और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कह रहा था। और ये मतलब कि बिल्कुल वो है, हासिल हसूल है उसका, इस पूरी इसके। आपको नजर आ रही है वीडियो? किसी को वीडियो नजर आ रही है या नहीं? लो। मैं एक मिनट ये कर रहा हूँ। अब आ रही है? लो। चलो।
smarter to travel in groups. Take the bus. The left. हाँ जी, आप सब अनम्यूट हो जाएं, तो थोड़ा सा अपना बताइए कि अतर राजा, ये वेरी गुड यार, बहुत अच्छी, good session again, माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह। Good topic. Um, so SWOT analysis में next time deeper जाओगे, like more just a quadrant में डाल के explain करना जी जी, किस तरह बंदा strength में जाता है, जी weakness और जी जी अच्छा, सही सही जी, सही सही, बिल्कुल शाबाश जाएंगे। शाबाश, इनकी बहुत जितने अच्छे भी ये जो है ना, इसके जो SWOT जितनी भी चीज़, इन इसकी सब को एग्जांपल्स जी देना, हाँ, जी बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले किस तरह वो अपने ना एग्जैक्टली एनालिसिस करते हैं. लोग पर्सनल एनालिसिस आसान नहीं होता, लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मुझे क्या करना चाहिए. बिल्कुल। क्योंकि हर एक के पास, जिस तरह तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एग्जांपल दी थी ना, कुछ लोग होते हैं उनके लिए इजी होता है, उनके माइंड ऐसा सेट होता है कि they can become a programmer. जैसा बासित is a good example ना, बासित has that mentality है. लेकिन अगर मुझसे पूछो तो it's difficult के बंदे को ना ऐसा एनालिटिक है, उसके स्किल्स है जो कोडिंग कर सके पूरा दिन, राइट. हर बंदे की अलग स्किल्स होती हैं, तो अपनी जानना कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ताकि मैं अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा तवज्जो दूं, और अपनी वीकनेस में ऐसा ना हो कि मैं I'm spending too much time on my weakness. मुझे पता है मेरी वीकनेस है, उसको मैं ऐसी जगह इस्तेमाल करूं जहाँ मेरी स्ट्रेंथ यूज हो ना, ऐसी जॉब. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा टॉपिक और वेरी गुड गुड इंस्ट्रक्शंस यार, शाबाश. एनीवन, हारिस एंड बासित? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।